हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम आशीष है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू बिकम सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड एज अ मैन। ये वीडियो जो है वो लड़कों के लिए है, तो लड़कियां देख रही हैं तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख लो, पर लड़कों के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, तो हाउ टू बिकम सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड एज अ मैन। तो सबसे पहले तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट यू कैन नॉट बिकम अखंड ब्रह्मचारी, क्योंकि सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड जो लड़के मोटिवेटेड होते हैं सेक्सुअली डिसिप्लिन बनने के लिए, उनका क्या परसेप्शन होता है कि हम ऑरा क्रिएट करेंगे अपना, हम सेक्सुअली डिसिप्लिन बनेंगे ताकि हमारे में कुंडलिनी एनर्जी डेवलप होए, हमारे चेहरे पे चमक आए, हम निकोला टेस्ला की तरह सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन करें। और ये सब देखो, वो सब चीज़ें अच्छी हैं और वो सब चीज़ें अगर तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हें मैं प्रैक्टिकल टिप दूं जो तुम्हारी लाइफ में अप्लाई होगी और तुम उसको अप्लाई करोगे तो तुम बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। वो पता क्या है? तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। अखंड ब्रह्मचारी बनने के लिए ये ज़माना ही नहीं है। चारों तरफ तो सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना। मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, बट चारों तरफ सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर की। तो यू कैन नॉट बिकम अखंड ब्रह्मचारी स्पेशली एज अ यंग मैन। तो तुम्हें ये मोटिवेशन ही छोड़नी पड़ेगी कि मुझे अखंड ब्रह्मचारी बनना है, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी मतलब आप 6-6 महीने, 10-10 महीने, 12-12 महीने अगर तुम बोल रहे हो कि मैं नो फैप करूँगा और सेक्सुअली डिसिप्लिन रहूँगा और मास्टरबेट नहीं करूँगा, अगर ये तुम्हारी मोटिवेशन है तो तुम ये यूट्यूब वगैरह, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें छोड़ दो ना भाई। फिर तुम पहाड़ पुहड़ किसी बाबे बूबे को पकड़ो और पहाड़ पुहड़ में चले जाओ, है ना। तो अखंड ब्रह्मचारी मोटिवेशन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए दैट आई वांट टू बिकम सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड इनफ कि मैं जो हूँ अपनी जो लाइफ गोल्स हैं उन पे जो है फोकस कर सकूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम अखंड ब्रह्मचारी बनने की मोटिवेशन मत रखो। तुम रखो कि मुझे सेक्सुअली डिसिप्लिन बनना है बाकी सारे लोगों से, और इतना ही सेक्सुअली डिसिप्लिन बनना है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी सकूँ और सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन जो है मेरी लाइफ के, जो मेरा पर्पस है उसको जो है वो हैम्पर ना करें। फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब अखंड ब्रह्मचारी नहीं बनना है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें सेक्सुअल जो अर्ज आई, जो नहीं आई वो नहीं आई, मतलब कोई ध्यान नहीं देना इस तरफ, ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो बनाई इसलिए रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू बिकम सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड। तो सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड बनने के लिए आपको अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ टू बिकम सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। देखो, एक बार ना एक राजा था। उस राजा के महल के बाहर एक भिखारी आता है। अब भिखारी आता है और राजा को बोलता है कि मेरी मुझे कुछ दो, ठीक है, भीख मांगता है। तो राजा बोलता है मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो चाहिए वो दे दूंगा। तो भिखारी बोलता है कि ये मत बोल कि जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो कहता कि नहीं नहीं तू, राजा बोलता कि नहीं नहीं तूने जो मांगना है मांग। तो उसने पता क्या बोला कि मैं आपको एक झोला देता हूँ। भिखारी ने राजा को बोला कि मैं आपको अपने झोले झोले को देता हूँ, इसमें मुझे चावल भर दो, ठीक है। बेसिक सा डिमांड उसकी कि इसमें चावल भर दो। तो राजा को हंसी आई कि क्या यार, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतने बड़े राज्य का राजा हूँ, और तू मेरे से अपने इस छोटे से झोले में जो है वो चावल भरने को बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि इसको पूरा भर दो, मतलब ये तेरी विश है, व्हाट अ फनी विश। तो वो क्या करता है, वो बाहर लेके आता है चावल, अपने एम्प्लॉय को बोलता है चावल लेके आओ, इसके भिखारी के उसमें डाल दो। तो वो बोलता है ये लो, डालो। अच्छा, अब वो भरता ही नहीं है झोला, भर ही नहीं रहा, भर ही नहीं रहा, भर ही नहीं रहा। भाई एक टीन चला गया उसमें, दो टीन चले गए उसमें, ड्रम के ड्रम चले गए चावलों के, पर वो झोला भर ही नहीं रहा। उसने पूरी अपनी स्टेट के, जिस स्टेट का वो राजा था उस स्टेट के सारे उसने चावल जो हैं वो उसमें डाल दिए, फिर भी वो झोला भर नहीं रहा था, ठीक है। अब वो भिखारी हंसने लगा और राजा रोने लगा। अब राजा बोलता भैया है क्या, सीन क्या है, क्या क्या चक्कर क्या है कि तेरा झोला भर क्यों नहीं रहा? तो भिखारी पता क्या बोलता कि ये झोला मैंने सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन से बनाया है। मतलब ये झोला बेसिकली माया से बनाया हुआ मैंने, और माया के जो ताने बाने हैं ना वो कभी नहीं भरेंगे। जो तुम, तो इससे यही समझ में आता है कि जो तुम्हारा सेक्सुअल वो है ना, कि तुम सेक्सुअली सेटिस्फाई जो होना चाह रहे हो ना, तुम कभी नहीं होगे। तुम 90 साल के बूढ़े भी बन जाओगे ना,
तब भी तुम बोलोगे कि दिस इज़ माई लास्ट टाइम मास्टरबेटिंग, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा कि तुम जितना इस कुएँ को भरोगे ना, जो सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन का कुआँ है, तुम जितना इसको भरोगे ना, ये उतना ही गहरा होता जाएगा, उतना ही ये तुम्हारी लाइफ को जो है वो कंट्रोल करेगा। तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं कभी भी सेक्स से मन नहीं भर सकता मेरा। मैं कभी भी मास्टरबेशन से, सेक्सुअल प्लेजर से मेरा मन कभी नहीं भरेगा, है ना? ये तुम अगर अभी रियलाइज़ कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, रियलाइज़ तो तुम्हें होना ही होना है। अब तुम 60 साल में होके रियलाइज़ करते हो कि 70 साल में होके रियलाइज़ करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, पर रियलाइज़ तुम्हें होना ही होना है। तुम्हें हो भी चुका होगा, पिछले 5 साल से तुम जो है वो सेक्सुअली इनडिसिप्लिन्ड हो और आज तक तुम मुट्ठ मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुम इस चीज ये चीज बनी ऐसी है, माया है भाई, ये माया का पिंड जो है वो, माया का जो वो है ना बोल, वो कभी नहीं भरता, ठीक है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम क्या नाम कभी ना कभी, कभी ऐसी लड़की मिल गई तो, कभी ये हो गया तो, कभी पॉर्न स्टार ही मिल गई तो, ये सब मिल गया तो मैं सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये एडिक्शन है, ये गहरा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो प्लीज़ मेरे भाई, अभी समझ जाओ कि जो तुम 25 साल में फील कर रहे हो ना कि एक बार और, एक बार और, एक बार और, वही तुम 90 साल में फील करोगे। तो इससे अच्छा है कि बस करो। ऐसे सोच लो कि ना तो मैं अखंड ब्रह्मचारी बन सकता हूँ और ना मैं इसमें फुल्ली इंडल्ज हो सकता हूँ। मेरे को एक लेड बैक तरीके से इस चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ना तो हम अखंड ब्रह्मचारी बनने लायक हैं, क्योंकि हमें आईफ़ोन भी चलाना है, हमें गाड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं, हमें गर्लफ्रेंड भी बनानी है, हमें पैसे भी अच्छे लगते हैं, ये सब चीज़ें। तो हम अखंड ब्रह्मचारी वाला लाइफ़स्टाइल तो जी नहीं पाएँगे, ठीक है? साथ में ही हम ये वाला लाइफ़स्टाइल भी नहीं जी पाएँगे, बिल्कुल ही सेक्सुअली इनडिसिप्लिन्ड टाइप ऑफ पर्सन का, क्योंकि हम एम्बिशियस बंदे हैं, हम वो बंदे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना है, ठीक है? तो अब हम ना तो इस एक्सट्रीम के रहे, ना तो हम इस एक्सट्रीम के रहे, हम आगे बीच में। और बुद्धिज़्म बोलता है कि मिडल पाथ इज़ द बेस्ट पाथ, और इस सिचुएशन में, सेक्सुअल डिसिप्लिन वाली सिचुएशन में, दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर अ पर्सन लाइक मी एंड यू। वो क्या है? मैं क्या करता हूँ, तुमने भी वही करना है। कॉन्शियसली चूज़ करो सेक्सुअल प्लेजर में इंडल्ज होने का, ठीक है। और एक टाइम पीरियड रखो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, तुम उससे कुछ समझो, सीखो और उसको अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई करो। मैं क्या करता हूँ, मैं हर महीने 25-26 दिन के बाद मास्टरबेट करता हूँ। सिंपल। अब तुम इसमें मेरे को जज करो ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं हर महीने 25-26 दिन के बाद मैंने रखा होता है कि इस दिन आई एम फ्री टू डू दिस। क्यों? क्योंकि 25-26 दिन तक मैं अपनी, मतलब पूरी जान लगा के मेहनत करता हूँ हर चीज़ में, अपने काम में, अपने साइड हसल में, अपने जिम में, खाना खाना अच्छा, है ना, मेडिटेशन करनी, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ों में, बेसिकली लाइफ में जो मुझे आगे बढ़ाती है। मैं 25-26 दिन महीने के उन चीज़ों में फोकस करता हूँ, ठीक है। और 25-26 दिन के बाद मैंने जैसे मान लो 28 तारीख रखी है, 28 तारीख को आई लेट इट गो, सेक्सुअली इनडिसिप्लिन हो जाता हूँ मैं उस दिन। पर आप सोचो कि मैं सेक्सुअली इनडिसिप्लिन होता हूँ तो दैट इज़ करेक्ट, बट सेक्सुअल में इंडल्जेंस मतलब ऐसे एक्सट्रीम और बिल्कुल कुत्ते बन जाना, मतलब बंदरों की तरह, वैसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पॉर्न ही पॉर्न देखता हूँ और ये सब, पॉर्न नहीं देखता मैं सिंपल से ये करता हूँ कि मैं मास्टरबेट करता हूँ, इमेजिनेशन के साथ कर लिया, या अपनी फ्यूचर वाइफ को, गर्लफ्रेंड को इमेजिन करके कर लिया, जो मर्जी करो यार। देखो, बातें ये सुनने में बड़ी अजीब सी लगती हैं, पर ये सच बातें हैं, क्योंकि जिस बंदे ने माया को, जिस बंदे ने हवस को जीत लिया ना, उस बंदे ने दुनिया को जीत लिया। हवस को जीतना मतलब खुद को जीतना, खुद को जीतना मतलब दुनिया को जीतना, ठीक है। तो इसमें कभी भी ऑकवर्ड नहीं होना, जो एकदम रियलिटी है उस पर बात करो खुद से भी, और किसी और से सलाह लेनी है तो उसको भी सच बात बताओ। इसलिए मैं तुम्हें ये सच बात बता रहा हूँ कि 25-26 दिन तुम मेहनत करो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली हैबिट्स पे ध्यान दो, तुम डीप वर्क करो, तुम अपनी लाइफ गोल्स जो हैं तुम्हारे 10 साल के, 20 20 साल नहीं, 10 साल के जो तुम्हारी लाइफ गोल्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म में सोच के उनके छोटे छोटे हिस्से करो और 25-26 दिन उन पे काम करो, ठीक है। फुल फ्लेजेड, मतलब अपनी बॉडी पे, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान रखो, अपने काम पे पूरा दिमाग लगाओ, ठीक है। और 25-26 दिन बाद जो भी तुमने दिन रखा है उसमें तुम सेक्सुअली इंडल्ज कर लो, ठीक है। उस दिन तुम, आई डोंट नो, कुछ पिंटरेस्ट पे देख लो, कुछ इंस्टाग्राम पे देख लो, पॉर्न नहीं देखना है, पॉर्न नहीं देखना है।
तुम नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लो गंदा फंदा, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन कर लो, ऐसा कुछ कर लो भाई। तुम गर्लफ्रेंड नहीं तो किसी को जो भी तुम्हें सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगती है फीमेल, उसको इमेजिन कर लो। तुम अपनी फ्यूचर वाइफ को इमेजिन कर लो और मास्टरबेट कर लो, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज इससे क्या होगा, अखंड ब्रह्मचारी तो तुम होने से रहे, तुम सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड भी होगे ना, तुम सेक्सुअली मिजरेबल बने कि भाई बहन जो डेली कर रहे हैं और ये सब, और पूरा जो टेस्टोस्टेरोन और ये सब चीज़ों की माँ बहन एक कर रखी है और बिल्कुल नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं खुद से ही कि यार मैं पोस्ट नट क्लैरिटी में जी रही हूँ हमेशा। पोस्ट नट क्लैरिटी होता है क्या, रिग्रेट ही होता है। तो ये सब जी रहे हो तो उसमें तो तुमने बर्बाद ही होना है, ठीक है। तो बस ये है, अब 25-26 दिन को तुम, अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो तुम 10 दिन कर लो, तुम अ, अगर एडवांस हो तो 50 दिन कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। पर तुमने क्या करना है, तुमने 25-26 दिन की स्ट्रीक बनानी है। और 25-26 दिन की जब स्ट्रीक बनाओगे तो 25-26 दिन तुमने अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है। पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सेक्सुअली इनडिसिप्लिन से लोग समझते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करनी है, मतलब सीमन रिलीज नहीं करना है, सीमन रिटेंशन करनी है। पर चक्कर क्या है ना कि लोग अपने आप को मेंटली इंडल्ज कर देते हैं। मतलब मैंने जैसे तुम्हें बोला कि तुम 25-26 दिन जो है वो सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड रहो, तो तुम क्या सोचोगे, तुम सोचोगे कि मैंने मास्टरबेट नहीं करना है। पर नहीं, तुमने 25-26 दिन अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने कानों को भी कंट्रोल में रखना है। तुमने कोई, अगर तुम्हें बड़ी सुंदर सी लड़की दिखती है तो तुमने नज़रें फेरनी है। अगर तुमने उसको देखना है तो तुमने, मतलब अगर तुमने उसको देखना है तो तुम उसको हवस की नज़र से भी देखो। पर तुम ऐसे मत सोचो कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद हर और शी इज़ सो हॉट एंड ऑल दैट। यू जस्ट फील दैट जब आप उसको देख रहे हो तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। लंबी लंबी सांसें लो और उस एनर्जी को गाय ख़त्म कर दो, अपने शरीर में ही ख़त्म कर दो, ठीक है। दैट इज़ द वे। कानों से कुछ गंदा मत सुनो। कोई अगर गंदी बातें कर रहा है आपका फ्रेंड तो दूर हो जाओ उससे 25-26 दिन जब तुम स्ट्रीक पे हो, ठीक है। मुंह से कुछ मत बोलो, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदी गंदी बातें मत करो 25-26 दिन, ठीक है। तो बेसिकली थॉट का कंट्रोल करना है तुमने। 25-26 दिन जो तुमने स्ट्रीक बनानी है वो प्योर होनी चाहिए थॉट में। मतलब तुम्हें गंदे ख्याल आ रहे हैं तो तुमने उनको पीछे करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनमें इंडल्ज नहीं करना। तुमने किसी भी तरह से सेक्सुअल इंडल्जेंस नहीं करनी है। तुमने बेसिकली 25-26 दिन के बाद जो करना है कर लो। जो करना है कर लो से मेरा मतलब है कि पौन नहीं देखना है, बाकी जो करना है कर लो, ठीक है। और 25-26 दिन जब तुम स्ट्रीक बना रहे हो तो तुमने अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है, तुमने अपनी आंखों पे कंट्रोल करना है, तुमने अपने मुंह पे कंट्रोल करना है, तुमने अपने कानों पे कंट्रोल करना है। और नीचे तो कंट्रोल ऑब्वियसली हो ही रहा है, ठीक है। तो पीस आउट, बी सेक्सुअली डिसिप्लिन्ड एंड, ठीक है, ऐसी तैसी अपने गोल्स पे काम करो, ये सब गंद फंद नहीं करो भाई, ठीक है। ध्यान रखो, टेक केयर, बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय बाय। एक मिनट, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखना भाई, 25 दिन में, ठीक है।